ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। ओम नमः श्रीदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽहं पत्ये मोक्षामि समय पावुड मिणमो सुदिके विलीभणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा अपनी यहाँ पर 36 चल रही है। इसमें अनुभूति से परभावों का भेद विज्ञान किस विधि से किया जाए, उस भेद विज्ञान के प्रकारों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले भावक मोह भावों से भेद विज्ञान किस प्रकार किया जाता है, पहले इस 36वीं गाथा में इस बात को लिया है। फिर इसके बाद ज्ञेय स्वरूप ऐसे परभावों का त्याग कैसे किया जाए, वो आगे 37वीं गाथा में लिया जाएगा। तो यहाँ अभी आचार्य अमृतचंद देव के माध्यम से अपन ने आत्मख्याति टीका और भावार्थ के माध्यम से इस बात को स्पष्ट यहाँ समझा है कि लक्षण भेद से इस बात को भेद किया जा सकता है। जिस प्रकार से मिले हुए श्रीखंड में जो शक्कर है और जो दही है, भले ही वो दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु जब अपन उसके लक्षणों से विचार करते हैं, स्वाद भेद से देखते हैं, तो स्पष्ट रूप से शक्कर का स्वाद अलग मीठा आता है और दही का स्वाद अलग खट्टा आता है। ऐसे ही ये जड़ जो पुद्गल मोह कर्म के उदय से होने वाले जो कलुष मोह भाव है और जो जानने वाला ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वभाव है, इन दोनों में स्पष्ट रूप से लक्षण भेद से भिन्नता भाषित की जा सकती है। और ऐसा अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्न इन मुहादिक भावों को पृथक अपने ज्ञान में जानकर और स्वसंवेदन ज्ञान के अनुभव के बल से इनको पृथक किया जा सकता है। ये बात यहाँ अपन ने अभी समझी। अब एक कलश दिया है आचार्य अमृतचंद देव ने, उस कलश के माध्यम से भी इसी बात को अब स्पष्ट करते हैं। कलश है सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा शुद्ध चिद्घन महो निधिरस्मि। यही इस लोक में अहम मैं स्वयं स्वतः ही
एकम स्वम अपने एक आत्मस्वरूप का चेतई अनुभव करता हूँ। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है, इसलिए यह मोह मम मेरा कच्चन नास्ति कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। शुद्ध चिद्घन महानिधि अस्मि, मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप पिंड रूप ऐसे तेज पुंज की निधि हूँ। ऐसा उस चैतन्य से भरा हुआ एक ठोस अपना स्वयं चैतन्य रूप आत्मा हूँ। ऐसे भावक के भेद से ऐसा अनुभव करे। तो ये तो अनुभव कर रहा है, ये तो उपदेश दिया गया है कि वास्तव में तो आत्मा अपने उस चैतन्य स्वरूप ही परिणमित होता है, अन्य रूप परिणमित नहीं होता। परंतु अज्ञानी जीवों को अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण ऐसे अपने उस चैतन्य स्वरूप का जो निरंतर पर से भिन्न परिणमन हो रहा है, ऐसा ज्ञान में अनुभव नहीं करता, ऐसा वो देखता नहीं है। तो प्रत्येक जीव चैतन्य स्वरूप ही, चैतन्य से ही बना हुआ, वो अन्य रूप कभी होता नहीं, होगा नहीं। परंतु अनादिकाल से जीव चूंकि कर्म के साथ क्या है, संयोग रूप से चला आया है, और उसके संयोग के निमित्त से जो भाव होते हैं, तो उन भावों में एकत्व बुद्धि करके और अपने उस जानने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक अनुभव नहीं करता। जानने वाला स्वयं है और ज्ञान रूप ही रहता है, जानते हुए भी वो ज्ञान रूप ही रहता है, वो अन्य रूप नहीं होता। परंतु भ्रम से उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम अन्य रूप हो गए, मोहादिक रूप हो गए। तो ऐसा जो है ये भ्रम इस जीव को अनादिकाल का चल रहा है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई इस लोक में मैं तो, आचार्य देव अपनी बात बता रहे कि मैं तो स्वतः ही अपने एक आत्मा स्वरूप का अनुभव करता हूँ, और जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है। जैसे नमक की डली अथवा मिश्री की डली सब तरफ से मिठास से भरी हुई ही रहती है, उसमें अन्य कोई भी चीज का प्रवेश नहीं करता। अब भले ही उस मिश्री या नमक में अपन दृष्टांत दिया है कि जब सब्जी में उस नमक को डाल देते हैं तो अज्ञानी जीवों को, गेलुब्ध जीवों को साग खारी लगती है। क्या दिखती है? साग खारी लगती है। लगती कि नहीं लगती है? पर वास्तव में विचार करो तो उसमें खारी साग नहीं होती है, वो उसमें जो खारापन है वो तो नमक का है। साग तो जैसी की तैसी अलग जैसी थी वैसी ही उस समय भी नमक के साथ में भी वो खारेपन से रहती है। हलवा मीठा, हलवा तो वास्तव में जैसा आटा वैसे में बिगर शक्कर डाले खाओ तो जैसे वैसा मीठे से रहते है, ऐसे ही वो हलवा बने हुए में भी वो तो मीठेपन से रहती है। परंतु अज्ञानी जीवों को उस आटे के साथ में शक्कर डाल देने से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हलवा मीठा हो गया। ये पशु वृत्ति है। जैसे पशुओं को भूसा में दाना मिला देने से पशु उस भूसा को
क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जैसे ये घास ही दाने मय हो, घास को दाने रूप मान करके खा जाते हैं। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या करते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा को और मोहादिक कर्म के उदय से होने वाले मोहादिक भावों को और बाहर में अन्य जो कुछ भी संयोग आदिक हैं, ऐसे उन सब को एक में एक करके मानता है कि जैसे सब एक हो गए। होते नहीं, कभी हुए नहीं। अभी शरीर कर्मादि के साथ रहते हुए आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। कर्म का एक प्रदेश, एक परमाणु आत्मा रूप नहीं हुआ, शरीर का कोई अंश आत्मा रूप नहीं हुआ, आत्मा का कोई अंश न द्रव्य न प्रदेश न गुण न पर्याय, सब चैतन्य के चैतन्य रूप ही रहते हैं। पर इसको ऐसा अंदर में अपने ज्ञान में पर से पृथक आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। इसलिए अपने को मोहादिक रूप, क्रोधादिक रूप, गेयादिक रूप ऐसा मिथ्या रूप से अनुभव करता रहता है। तो आचार्य कह रहे कि भैया मैं तो अपने को ऐसा ही निरंतर अनुभव करता हूं और तुम भी ऐसे ही हो। तुम अनुभव नहीं करते हो तो तुम्हारा ये भ्रम है, मिथ्यात है, अज्ञान है। इसमें कोई वस्तु स्वरूप का दोष नहीं है, ये वस्तु स्वरूप अन्य रूप नहीं हो गया। तो यहां पर कहते हैं कि आचार्य के मैं तो जो है इस प्रकार से अपने को चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण भरे हुए भाव वाला ही निरंतर अनुभव करता हूं। यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो कोई संबंध नहीं है। जब तुम अपने को चैतन्य रूप अनुभव करो तो अन्य रूप तुम्हें अनुभव होगा ही नहीं। अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करते, पर को अपने रूप अनुभव करते तो अन्यथा अनुभव होता है, और तुम अपने को अपने रूप अनुभव करो तो पर रूप तुम्हें अनुभव होगा ही नहीं। जितने भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हैं उनको अपने चैतन्य स्वरूप के अलावा कुछ अपने रूप अनुभव होते ही नहीं। अपन पढ़ते हैं कि चारों गति के जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख देखे पर अंतर सुख रस घटा घटी। चिन्ह मूरत दृगधारी का क्या अर्थ होता है, अपने को चैतन्य की मूर्ति रूप ही अनुभव करते हैं, जिनकी ऐसी दृष्टि अनुभूति बढ़ रही है। वे बाहर में भले ही संयोग रूप में, संयोगी भाव रूप में बाहर नारकृत दुख देख रहे हो, नारकृत बाहर के संयोग संयोगी भाव चल रहे हो, फिर भी वो तो अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करते हैं। और जो चैतन्य रूप अनुभव करते हैं, जितनी स्वरूप स्थिरता है उतनी तो आकुलता उनकी परिणति में भी नहीं है। स्वभाव से तो वो चैतन्य स्वरूप है ही, पर पर्याय स्वभाव भी ज्ञान दर्शन की दृष्टि से तो चैतन्य स्वरूप है, वो मोहादिक रूप है ही नहीं। वो तो चारित्र की अपेक्षा जब अपन विचार करते हैं तो वास्तव में वो मोहादिक तो अपना आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आश्रव भाव, वो आत्म स्वभाव नहीं है। सात तत्वों में जीव तत्व चैतन्य स्वरूप ही है और अजीव तत्व ये सब अपने से भिन्न। वैसे तो उस जीव तत्व से ये अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये भी कथनचित अन्य है, भिन्न है। जैसे ऐसा समझो कि जैसे अपने लिए पानी की उष्णता और शीतलता, जो उष्णता हुई है और बाद में फिर उस उष्णता का भाव होकर शीतलता प्रकट हुई है, वो पानी बना तो उन दोनों में ज्यों का त्यों रहता है। चाहे वो उष्ण बना रहे तो भी वो पानी पानी रहता है, और चाहे वो शीतल हो जावे तो भी वो पानी पानी रहता है। उस पानी में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप तो सभी शुद्धाशुद्ध पर्यायों में एक रूप ज्यों का त्यों बना रहता है।
अब जब ऐसा अनुभव जो करता है तो उसकी पर्याय में से अशुद्धता का अभाव होकर शुद्धता प्रकट हो जाती है। ये उसकी विधि है शुद्धता को प्रकट करने की। जब अपने को ऐसा चैतन्य रूप अनुभव करता है तो मिथ्यात्व रूपी क्या है, मलिनता का अभाव हो जाता है, अज्ञान रूपी मलिनता का अभाव हो जाता है, मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाता है, और अंदर में जितनी अपने ऐसे सामान्य चेतन स्वरूप की चारित्र में स्थिरता है वहां भी उतनी कसाय पैदा होती नहीं है। ऐसा जितना जितना अपन अपने को श्रद्धा ज्ञान में तो निरंतर चलेगा, अब चारित्र में जितनी उसकी लीनता करते जाओगे तो चारित्र में भी विकार का अभाव होकर के और वीतराग दशा प्रकट होती जाएगी। जैसे वो पानी चाहे गर्म रहे चाहे शीतल हो जाए, पर पानी पने में कोई अंतर नहीं आता। तो प्रत्येक जीव पने से एक रूप सदा काल जीव ही रहता है। ऐसा जो अपने को अंदर में अनुभव करते हैं, जानते देखते हैं, लीन होते हैं, तो परिणति में भी उनकी क्या है, विकृति का भाव होकर समीचीनता, जो अपने को अपने रूप अनुभव नहीं करते थे, देहादि रूप अनुभव कर रहे थे, तो अब वो मिथ्या मान्यता अज्ञानपना खत्म हो गया और पर की तरफ झुक रहे थे, तो अब पर की तरफ नहीं झुको, अपनी तरफ झुक जाओ, तो अब रागादिक का भी अभाव हो जाएगा। तो परिणति में शुद्धता होती है। द्रव्य स्वभाव तो वो चाहे अशुद्ध परिणति हो चाहे शुद्ध हो, फिर भी वो जीव का जीवत्व बना तो कभी अन्य रूप होता ही नहीं है। वो जीव ही रहता है, वो कभी अन्य रूप नहीं होता। जीव अजीव नहीं बना कभी, या अन्य जीव नहीं बना कभी। और वो वास्तव में जो उष्णता, वो पानी सर्वथा कोई उष्णता रूप नहीं, क्षणिक परावलंबन करने से अवस्था में उष्णता पैदा होती है, तो वो भी उसका त्रैकालिक स्वभाव नहीं, क्षणिक परावलंबन का है। और जैसे ही वो परावलंबन छोड़ता है पानी, वैसे उसकी जो स्वभाव त्रैकालिक शीतल पने का था, वो पर्याय में शीतलता उसकी प्रकट हो जाती है। तो ऐसा जब तक जीव को ऐसा अविपरीत ज्ञान श्रद्धान अनुभवन नहीं होता, तब तक वो मिथ्या जानता मानता रहता, होता नहीं है। जीव कभी अन्य रूप होता ही नहीं। तुम अनादिकाल से अनंत काल तक देह को एक मानते रहो, पर देह कभी आत्मा हुई नहीं, हो सकती नहीं। ऐसा जब अपनी आत्मा को आत्मा मानो तो तुम्हारा मिथ्या मानना खत्म हो जाएगा। आत्मा को आत्मा जानो तो मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाएगा। और पर में तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है, पर में तुम्हारा कुछ नहीं है, तो उसकी तरफ अब झुको मत, अपनी तरफ झुको, तो अब तुम्हारा सम्यक चारित्र हो जाएगा। इतनी सी गलती है सिर्फ। क्या गलती है कि अपन अपने को अपने रूप नहीं जान रहे, मान रहे, अनुभव है, बस इतनी गलती है, और कुछ करना धरना नहीं है। ऐसी परिणति में अपनी इधर पलटी लगाना है। इधर झुकेंगी तर जाएंगे, उधर झुकेंगे मर जाएंगे। भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया। क्या करते आए हैं? ये जीव अनादिकाल से ऐसा भ्रम में जिया है। सबकी परिणति अपने अपने में हो रही है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना ये झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल संयोगों में रागी मोही होकर, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधी द्वेषी होकर संसार बढ़ाया है। तो ये सिर्फ अपनी ऐसा सबसे पहले ज्ञान में तत्व का निर्णय हो, और ऐसा अंतर में अपने जैसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको अपने ज्ञान में अनुभव करें, तो अपनी मिथ्या मानता करे मैं तो अनादिकाल से भ्रम में था, ऐसी मिथ्या मानता का भाव, अज्ञान का भाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और उसी में अपन को स्थिर होने से सम्यक्चारित की प्राप्ति होती है, जैसा अपना स्वरूप है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि मैं तो भाई ऐसे मोह मेरा कुछ मेरे, मैं तो अपने चैतन्य के सर्व प्रकार से जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरे हुए भाव वाला है, इसलिए यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज की निधि हूँ, अर्थात ये भावक भाव से भिन्न ऐसा मैं अपना अनुभव करता हूँ। आचार्य अपने अनुभव की बात बता रहे, अब तुम्हारी तुम जानो। अब इसी गाथा में जो मोह पद है उसे बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, कान, आंखें, नाक, जबान और स्पर्शन शरीर, इन 16 पदों की भिन्न भिन्न 16 गाथा सूत्र व्याख्यान रूप से विचार कर लेना। इसी उपदेश से और भी जो अपने से भिन्न है ऐसे सब विचार कर लेना चाहिए। क्या क्या विचार कर लेना? जैसे मोह मेरा कुछ नहीं, राग मेरा कुछ नहीं, द्वेष मेरा कुछ नहीं, मैं ये ज्ञायक भाव हूं, सब में लगा लेना। क्रोध मेरा कोई नहीं, मान मेरा कोई नहीं, माया मेरी कोई नहीं, लोभ मेरा कोई नहीं, कर्म मेरा कोई नहीं, नो कर्म मेरा कोई नहीं, मन मेरा कोई नहीं, वचन मेरा कोई नहीं, काय मेरा कोई नहीं, कान मेरे कोई नहीं, चक्षु मेरे कोई नहीं, घ्राण मेरी कोई नहीं, रसना मेरी कोई नहीं, स्पर्शन मेरे कोई नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। ऐसा अंदर में अनुभव, अकेला ऐसा विकल्प नहीं। पहले विकल्प के तल पर निर्णय होता है, फिर क्या होता है? आगे खाली पड़ी है। ऐसा पहले ज्ञान में सविकल्प दशा में निर्णय होता है और बाद में क्या होता है? बाद में उसी में एकाग्र करके अनुभव होता है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। तो जैसे पहले पर को अपने से भिन्न जाना, वैसे ही उसी ज्ञान में अपने को अपने से अभिन्न अनुभव करो। तो इसी बात को देखो तात्पर्य वृत्ति में, अभी उसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी ने भी स्पष्ट किया है। अब शुद्धात्मा की अनुभूति का अनुभव किस प्रकार होता है, ऐसा पूछने पर आचार्य देव मोहादि के त्याग का उपाय कहते हैं। अब ये क्या कह रहे? अब शुद्धात्मा की जो अनुभूति है, उस अनुभूति की अनुभूति किस प्रकार होती है, उसको यहां मोहादिक के परित्याग पूर्वक उसका स्वरूप बता रहे। अनुभूति की अनुभूति जो निरंतर जानने रूप अनुभूति जीव को हो रही है, वो अनुभूति क्या है, ऐसा ज्ञान में उस अनुभूति की अनुभूति करना। वो कौन है जहां अनुभूति हो रही है, ऐसी उस अनुभूति की अनुभूति हो जाएगी तो मोह का त्याग हो जाएगा, राग का त्याग हो जाएगा, द्वेष का, ये 16 सूत्र सबका त्याग हो जाएगा, शरीर का त्याग हो जाएगा। त्याग कहीं करना धरना नहीं है, अपने को अपने रूप जान लो, अनुभव लो, सब तुम्हारे से भिन्न हैं, तो तुम भिन्न अपने को अपने अनुभव कर लो, तो सब छोड़, सबका त्याग हो गया। त्याग में कहीं अपन को कहीं उनको अलग अलग उठा के नहीं रखना है, सिर्फ अपने उपयोग में ही अपने को अपने रूप अनुभव करो, सबका त्याग हो गया। देखो क्या कह रहे यहां, शुद्ध निश्चय नयसी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला जो मैं हूं, ऐसे मुझे कर्तृभूत रागादि प्रभावों के द्वारा
रंजायमान करने के लिए मोह असमर्थ है। ऐसा मैं जो टंकोत्कीर्ण स्वभाव रूप में हूं, ऐसा उस मेरे स्वभाव को रंग जो मुझ ऐसी मुझ कर्तृभूत माने ऐसे मुझ कर्ता के लिए रागादि प्रभाव के द्वारा रंजायमान करने के लिए मोह असमर्थ है। माने मोह मुझे इस प्रकार से रंजायमान नहीं कर सकता है। यानी जो मैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप जो मैं हूं, ऐसा मेरा जो स्वरूप है, उसको ये मोह कर्म मुझे कहते हैं अन्य रूप रागाय अपने भाव रूप परिणमन नहीं करा सकता है। मोह राग द्वेषादि रूप परिणमन नहीं करा सकता है, वो असमर्थ है। इसलिए द्रव्य मोह और भाव मोह मेरा कोई भी नहीं है। बुद्धि उपभोगे अहमिक को, किंतु ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से मैं उपयोग स्वरूप ही हूं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना। सभी जीवों का ऐसे ही ध्यान रखना। सभी जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप जान पने रूप ही परिणमित हो रहे हैं। वो तो सब जीवों का लक्षण ही है। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। कौन सी जीव की चाल? सभी जीवों की चाल। और कब? सदा काल। ऐसे सब जीव ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। अब गलती क्या करते हैं? ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पिछान। यहां से गलती खड़ी हो गई कि है तो ये उपयोग स्वरूप चैतन्य स्वरूप जीव और अपने लिए ये शरीर आदि रूप मानता अनुभव करता है। बस ये मान्यता मिथ्या है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही थी, ज्ञान स्वरूप ही रहेगी, अन्य रूप कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं। और ऐसा अनुभव नहीं करके अन्य रूप अपने को मानना, ये उसका मिथ्या मानना है। मानना मिथ्या है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप थी, है, रहेगी, वो कोई अन्य रूप होती नहीं। ये अज्ञानी जीवों का मोह भाव है। अब इस मोह भाव को छोड़ने का उपाय क्या है? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। क्या है इसके त्याग करने का उपाय? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे तो उसके मोह का नाश हो जाता है, उसके मोह का महत्व खत्म हो जाता है। ताकि मोह महातम नहीं। कौन? जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे। तो उसका मोह तो ऊपर ऊपर है भाई, अंदर तो घुस नहीं गया। जो कपड़ा है ना, कपड़ा, उस कपड़े में अपन देखते हैं कपड़ा मैला हो गया। कपड़ा मैला होता कि नहीं होता? क्या होता है? कपड़े की स्वच्छता मैल के कारण से तिरोभूत हो जाती है, ढक जाती है। उसके ऊपर ऊपर मैल चिपक जाता है तो उसकी स्वच्छता तिरोभूत हो गई, ढक गई, उसकी स्वच्छता नष्ट नहीं हो गई। ऐसे ही जब अपना उपयोग क्या करता है, ये मोहादिक में उपयोग जुड़ता है तो उसकी स्वच्छता, जो जानने देखने वाली स्वच्छता, वो तिरोभूत हो गई, तो कोई नष्ट नहीं हो गई। जैसे ही अपन मोह से अपने उपयोग को अलग करो तो वो अपनी स्वच्छता चेतन स्वरूप अनुभव में आती। ऐसे ही जब अपन, इसलिए कहा है कि भेद ज्ञान साबू भयो निर्मल समरस नीर, और धोबी अंतर आत्मा निज गुण धोवे चीर। क्या करना है अपन को? भेद ज्ञान रूपी साबुन लगाना है और निर्मल समरस नीर। जब भेद ज्ञान का ऐसा साबुन लगा लोगे तो अपना क्या होगा? पानी कौन सा चाहिए? समता रूपी पानी। भेद ज्ञान साबु भयो निर्मल
समरस नीर और धोवे अंतरात्मा। अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि जीव ऐसे अपने आत्मा को धोवे निज गुण चीर, अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण रूपी चीर कपड़े को, और ऐसे इस सब से अलग करके अनुभव करे। ये हो गई धुलाई, ये सफाई। तो क्या करना है अपन को बताओ? अपन क्या करते हैं कपड़े को धोने में? क्या काम करते बताओ? साबुन लगा करके पानी में गला देते हैं। जब उसमें जो कप ऊपर ऊपर मेल चिपक गया था, वो गला देने पर वो मेल ढीला पड़ जाता है, गल जाता है, और फिर अपन पानी से उसे क्या करते हैं? पानी लगा करके, साबुन लगा करके उस मेल को गलाया। तो भेद विज्ञान से अपन ने अभेद ज्ञान मिथ्यात्व रूपी मेल को गलाया, और फिर स्वरूप को अपने गुणों को ग्रहण करके और समता रूपी जल से उसको मेल को अलग कर दिया। धोवे समरस नीर, और उस मेल को काय से धो के अलग करना है? अपने स्वरूप में स्थिर होकर के उस मेल को अलग कर देना है। कठिन है क्या सरल है? अभी तो बाहर में तो अपन को कपड़ा और मेल और ये तो सब धो लेते, समझ लेते सब। अब सोचो अपन कि वो अपन ने इतनी कीमती साबुन लगाई, अब उस साबुन को अपन धो के अलग फेंक दो। ऐसे जिस सविकल्प भेद विज्ञान में अपन ने आत्मा और पर को भिन्न भिन्न जाना, अब वो भेद विज्ञान का विकल्प भी छोड़ के अपने स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प होना है, और उस भेद विज्ञान में ही लगे रहोगे। सविकल्प रूप में ही साबुन लगाते रहो उस मेल में, तो मेल अलग नहीं होगा। फिर जब गल जाए तत्व निर्णय करने के बाद तो अपने स्वरूप को ग्रहण करके और साम स्वरूप में स्थिर होकर साम्य भाव धारण कर लो। साम्य भाव प्रकट हो जाता है। धारण क्या करना? उसको अपन पानी में डाल के धो दो, मेल सब अलग चला जाता है। ऐसे ही अपने निज गुणों को ग्रहण कर लो, तो जो जितने भी परावलंबन के भाव हैं उनका सबका भाव होकर अपनी आत्मा अलग अनुभव में आने लगती है। आत्मा इन सबसे पृथक है तो पृथक अनुभव कर सकते हो, पृथक नहीं होवे तो अनुभव कैसे करोगे? इसलिए जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त, जो अपने आत्मा को परद्रव्यों से परभावों से भिन्न जानता है, अनुभवता है, वो ही शुद्धता को पर्याय में प्राप्त होता है। जो ऐसा अनुभव नहीं करे तो वो शुद्धता कहां से प्राप्त करेगा? अपनी वस्तु सबसे पृथक है तो अनुभव करो, तो अनुभव में आएगी। अगर नहीं होती तो आचार्य उपदेश काय को देते अनुभव करने का? तो देखो यहां क्या कह रहे कि शुद्ध निश्चय नैसी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला जो मैं हूं, ऐसे मुझे कर्तृभूत रागादि प्रभावों के द्वारा रंजायमान करने के लिए मोह असमर्थ है। इसलिए द्रव्य मोह और भाव मोह मेरा कोई भी नहीं है। बुद्धि उभोगे एव अहम को, किंतु ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से मैं तो उपयोग स्वरूप ही हूं, ऐसा मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि जिस कारण से मैं एक हूं, इसलिए मोह के प्रति निर्ममत हूं, निर्मोही हूं। अथवा मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि मैं एक विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग वाला ही हूं, ऐसा जानता हूं, ऐसा अनुभव करता हूं। ये अनुभव की बातें हैं, ये अकेली सुनने सुनाने तक की सीमा वाली बातें नहीं है। सुनना सुनाना समझना समझाना तो ये अपन को पहले इसकी जानकारी नहीं है इसलिए जरूरी है, परंतु फिर इसके बाद में जो अपन ने समझा अब उसको अपन जीवन में प्रैक्टिकल करके अनुभव करें। तुम उपयोग स्वरूप भिन्न हो तो उपयोग में अपने उपयोग स्वरूप आत्मा को भिन्न अनुभव करो, जैसे हो वैसा अनुभव करो। लोक में भी अपन कहते हैं कि तुम भैया जितने हो उतने ही रहो, ज्यादा मत बनो, कहते हैं ना। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि तुम जितने हो जो हो उतने ही रहो, ऐसे ही अनुभव करो,
ज्यादा मत आगे बढ़ो। लोग में भी अपनी सीमा का अपन उल्लंघन करते हैं तो झगड़ा खड़ा होता है। अपने देश की बॉर्डर है, दूसरे देशों की भी बॉर्डर है, कोई एक दूसरे की बॉर्डर लांघने का अगर प्रयत्न करे तो वहीं झगड़े खड़े होते हैं। ऐसे ही अपन भी अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर में अगर प्रयत्न करें ग्रहण करने का, वहीं भी संवाद खड़ा होता है, वहीं संसार की ये परिस्थिति खड़ी होती है, झगड़ा खड़ा होता है। उतना ही अपन अपराधी बनते हैं और अपराधी व्यक्ति को क्या होता है, फिर दंड मिलता है, सजा मिलती है कि 4 गति 84 लाख योनियों की जेल किन्हें मिल रही? ऐसे जो अपराधी, मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी, अज्ञानी, कसाई जीव है। अब जब तक अपराध नहीं छोड़ेंगे, अपराध छोड़ने का उपाय ये बता रहे। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो, सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे, फिर सम्यक चार सोई। ये अपराध निरपराधी होने का उपाय है। ये विधि इसमें बता रहे। ये जो छेड़ाला में लिखी विधि वो काय में से लिखी? ये नहीं आए ग्रंथों में से, भगवान के उपदेश में से। यही उपाय है सुखी होने का, मोक्ष का उपाय यानी सुखी होने का उपाय बताया ना। आत्म को है सुख सो सुख आकुलता बन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। अपन को लगता है ऐसा है कि मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में लगने चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं मोक्ष बाहर हो और उस पर अपन को वहां चल के वहां पहुंचना है, जबकि अंदर में मोह रहित आत्मा का स्वभाव है, उते अंदर में देखना है, जानना है, अनुभवना। तो मोक्ष बाहर में नहीं है, मोक्ष में आत्मा जाती नहीं है, मोक्ष आत्मा में प्रकट होता है। क्या आत्मा मोक्ष में जाती है कि मोक्ष आत्मा में आता है? माने उसकी परिणति जो अनादिकाल से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को, चैतन्य स्वरूप आत्मा को भूल के पर में मूर्छित हो रही थी, अब उस परिणति में अपन ने निर्णय कर लिया, अपने ज्ञान में निर्णय कर लिया कि इस बाहर अपना कुछ नहीं है, अपना स्वरूप तो ये है। तो अपने उस स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानो, मानो, अनुभव करो, इसका नाम मोक्ष है। मोह खत्म। मोह माने पर की तरफ लुद्धायमान, और मोक्ष माने अपने में ही अपने रूप अनुभव करना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष मोह का क्षय, और मोह होता है पर में अहंकार ममकार करने से। तो अपन को मोक्ष में कितने जाने हैं कि अपने में आने हैं? अपन को मोक्ष में जाने हैं कि अपने अंदर में अपने को जानना, देखना, अनुभवना है। तो अपने में आना है कि पर में कहीं जाना है? अपने को भूल के अपन बाहर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो बाहर की तरफ दौड़ बंद करके अपन अपने में ही शांत हो जाए, इसका नाम मोक्ष है। अब अपन को ऐसा लगा था कि भैया मोक्ष के लाने तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। काका करने पड़े, बहुत तपस्या करना पड़ेगी, करने पड़ेगा नहीं बिना तप के, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, तप कर जो कर में सिख पावे, सो ही से वे सुख दर्शावे। अब तप का स्वरूप जानते नहीं है। तप 2 प्रकार के बताए हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। अपन बहिरंग तपों को तो जानते हैं, भोजन छोड़ दो, जो करो वो करो, परंतु स्वरूप प्रतपनम रूप तप जो अपने लिए 12वें नंबर का आखिरी तप है, अगर उसको अंतर मुहूर्त भी अपने एक स्वरूप में ध्यान लगा लो तो सब कर्मों का क्षय हो जाएगा। और बाकी तप तो अनंत काल तक करते रहो तो मोक्ष होने की गारंटी नहीं है। तो मूल तप तो क्या है? ध्यान, आत्म ध्यान, जो भी अपन ने कल द्रव्य संग्रह में दोपहर में पढ़ा था। क्या कि ध्यान अवस्था में ही दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। बिना ध्यान के आज तक किसी को मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हुई। दुभियम पि मोक्षेयुम झाणे पाउ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। किसका ध्यान? किसका ध्यान? अरे ध्यान तो सब जीव कर ही रहे हैं। मम्मी को पापा मम्मी का बच्चे कह रहे हैं ध्यान कर रहा है, पति पत्नी का ध्यान कर रहा है, पत्नी पति का ध्यान कर रही है, माँ बेटे का ध्यान कर रहा है, माँ बेटे का ध्यान कर रही है, बेटा माँ का ध्यान कर रहा है।
ग्राहक दुकानदार का ध्यान कर रहा है, दुकानदार ग्राहक का ध्यान कर रहा है, नहीं कर रहे। दुकान में बैठ के अपन किसका ध्यान करते हैं? ग्राहकों का ध्यान करते कि नहीं? आजा आजा भाई, आजा 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 आजा। दुकान मैंने खोल ली है, आजा। तो किसका ध्यान कर रहे? आत्मा का। और दुकानदार का और ग्राहक का ध्यान भी औपचारिक है। वैसे तो दाम 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 दाम, पैसे का ध्यान कर रहे अपन को, उससे उसकी जेब में से पैसा निकालना है। बताओ काय का ध्यान? अपन रात दिन ध्यान के बिना तो कोई जीव रहता नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ध्यान के बिना तो जीव एक क्षण रहते नहीं है। तो काय का ध्यान कर रहे? अनादिकाल से आर्त रौद्र माने परावलंबी ध्यान, पर में एकत्व ममत्व पूर्वक का ध्यान, रात दिन वही में लगी हुई है। एक क्षण को भी व्यक्ति अपना ध्यान नहीं करता। अगर एक क्षण अपना ध्यान करे, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट होती यही अरहंत अवस्था। अपने आत्मा के दर्शन पूर्वक ही ये वीतराग दशा, ये मोक्ष दशा प्रकट होती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो अपन धर्म तो बहुत करते हैं, पर धर्म होता कैसे है सही धर्म, अब उस विधि को नहीं जानते, इसलिए मेहनत बहुत करते हैं। पर जैसे अपन मठे को बिलोते रहो तो मक्खन कब तक निकलेगा? दूध भी सफेद होता है, दही भी सफेद होता है, मक्खन भी सफेद होता है, पानी भी सफेद होता है। पानी को बिलोते रहो, ज्यादातर आचार्य पानी का दृष्टांत देते। अथवा सुनो, दही को भी बिलो, और अगर बिलोने की विधि नहीं जानो तो तुम वही में सब मथ दोगे, कछु नहीं निकाल पाओगे। उसको भी मक्खन निकालने की, मथने की भी विधि होती है। पहले कैसे मथा जाता है, जब मक्खन निकलने लगता है तो फिर वो जैसे पहले मस्त से ऐसा नहीं मथा जाता, फिर तो उसकी जितना जितना मक्खन निकाल उतना हल्का होता जाता, उतना हल्का। और मक्खन ऊपर आ जाए तो फिर अगर तुम बिलोड़ दो तो पूरा मक्खन में बिलोड़ जाएगा, निकलेगा ही नहीं। जब तुम अपने नजदीक पहुंचते जाओ तो बाहर की जितनी क्रियाएं हैं, चीजें जहां साधक हैं ते ही तहां बाधक है। जो व्यवहार तुम्हें पहले उपयोगी था, अब वही जब निश्चय के अंदर में नजदीक पहुंचते जाओ तो सब छोड़ने लायक है। फिर अगर इसमें ही तुम उलझे रहोगे, अब मुनिराज ध्यान में चले जाएं और फिर कहें कि हमारा प्रतिक्रमण को टाइम होगा, तो कहते हैं आचार्य की जहर है, विषकुंभ है वो। अगर शुद्ध उपयोग की दशा बन रही हो तो फिर व्यवहार धर्म के विकल्प मत करना। सुपयोग कसाय वाला है, मंद कसाय, असुपयोग तीव्र कसाय, और शुद्ध उपयोग निष्कसाय। तो जहां अंदर में शुद्ध उपयोग की तो सब छोड़ देना, फिर किसी का राग अंदर में अनुराग और कर्तृत्व बुद्धि मत रखना। प्रारंभिक भूमिका में जरूरी है अशुभ से हट के शुभ में आना। यहां आ गए, अब यहां अगर अंदर की वृत्ति बनने लगे, उपयोग सुनते सुनते अंदर में डूबने को होवे, तो अब सुनना छोड़ देना, सुनने का लोभ मत करना। गौतम स्वामी जब तक महावीर स्वामी के उपदेश सुनने के लोभ में रहे, तब तक केवल ज्ञान नहीं हो पाया। और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी चले गए, उसी दिन उनको भी केवल ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि अब सुनने के लिए बाहर में कुछ रहा ही नहीं, तो अब अंदर ही में क्लीन हो गए। तो ये लोभ भी, अगर तुम अंदर के अपने स्वरूप की आराधना की स्थिति बनती हो तो ये लोभ भी छोड़ देना। भूखे हो तो रोटी खाते रहना, अच्छी भूख लगी हो तो भारी भोजन करना, और भूख मिट जावे तो फिर खावे के लोभ में मत पड़े रहना, उसका लोभ भी छोड़ देना, न मर जाओगे। भोजन कब तक करना, और भारी भोजन कब तक करना, और कब करना? तो बहुत अच्छा बना है, और तुम्हारे लाने डायबिटीज है, कमजोर दशा है, पचता है नहीं, और खा लोगे तो क्या होगा? वही भोजन तुम्हें जहर बन जाएगा। अजीर्णम भोजनम विषम, जो भोजन पचे नहीं, अजीर्ण करे, वो जहर है।
ऐसे ही अपन को ये धर्म भी तुम्हें कितना पच रहा है, कितने से तुम्हारी कसाएं शांत हो रही हैं। अगर यही तुम्हारी कसाएं बढ़ाने का कारण बनने लग जाए तो फिर मत करना वो चीजें। नहीं आ रहा समझ में? बहुत मुश्किल है समझ में, क्योंकि अभी अपन इतना भरे हुए हैं दिमाग में, पहले तो उसको खाली करना बहुत मुश्किल है, उसमें अंदर प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। वो आता ना दृष्टांत कि वो दो चींटियों का दृष्टांत पढ़ते हैं कि दो चींटियां जो है बहने बहने थी। एक चींटी तो हलवाई की उसमें होटल में थी, और एक जो है वो नमक की दुकान में रहती थी। तो वो जो है नमक वाली चींटी तो वो नमक ही मिलता था खाने को उसको, वो बेचारी बड़ी परेशान थी, खारा खारा नमक खाया नहीं जाता था, और ये बढ़िया मिठाई खा खा के मोटी हो रही थी। एक दिन दोनों मिल गई घूमते हुए, उनने कह रही बहन तुम इतनी पतली हो रही, दुबली पतली, क्या बात है, खावे पीवे नहीं मिल रहा होगा? अरे कहीं खाते तो है, परंतु क्या करें, ऐसा मिलता है कि जो हमारे लिए रुचता नहीं है, तो चलो हमारे संग चलो। तो उन्होंने कही चलो भैया, तूने एक मुंह में अपनी नमक की डली, पता नहीं होता भोजन मिलो कि नहीं मिलो, मुंह में एक डगलिया दबा लेते हैं। कहाँ ले जा रही पता नहीं, कै दिन लग जाएंगे अपने घर में वापस आने में, तो अपन अपना भोजन तो ले चलो, मुंह में दबा के भोजन उसके पास और रखने की व्यवस्था तो है नहीं, मोही है, मुंह में अपने उसने एक डिगली दबा ली। तब वो गई हलवाई की दुकान उधर, वो ले गई अपने उधर। अब उसने बढ़िया बढ़िया उसको माल जो उसने इकट्ठा, चींटियां सब इकट्ठा माल करके रख लेती हैं अपने घरों में, तो अपने घर में उसने जो माल इकट्ठा कर रखा था बढ़िया बढ़िया, मावा रसगुल्ला ये वो सब, तो उसको कहा कि खाओ बहन, देखो देखो ये माल। उसने खाया, और अंदर में वो नमक की डिली उसने उगली नहीं। अरे कहने लगी बहन ये तो बहुत बुरा लग रहा है, हमें पता नहीं कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कही बहन क्या बात है, इतनी अच्छी चीज तुम्हें बुरी क्यों लग रही? कि थोड़ा मुंह बताना, फाड़ना तेरा मुंह, देखे क्या है। देखा, अरे कि तू तो ये नमक की डिली मुंह में भरे, पहले उगल इसको, थूक थूक, फिर उसके बाद देख खा के, और उसको पकड़ के जबरदस्ती उगलवाया, उगलवा करके फिर खिलाया, मजा आ गया। ऐसे ही अपन जब तक अंदर में अपनी जो मिथ्या धारणाएं बना रखी हैं, और अगर उन धारणाओं को अपन उगल के और फिर इसको नहीं सुने समझेंगे, तो ये मजा नहीं आएगा इसका, और ये लाभकारी भी नहीं होगा। तो अभी पहले अपन को जो भी धर्म आज तक अपन ने किया हो, जिसमें धर्म माना हो, वो तड़ा भी रख देना एक तरफ। अभी विश्वास नहीं हो तो एक तरफ रख देना कि भैया जरूर ये पता नहीं इसमें क्या अपन को गोचाना, अभी कुछ देर के लिए रख देना, और थोड़ा इसको अलग से स्वाद, इसका स्वाद प्रयोग करके देखना। और अगर इसका प्रयोग करके तुमने निखालिस देख लिया तो फिर कभी स्वप्न में याद नहीं करोगे कि भैया ही में कछु और बाहर के अपने मिथ्या बुद्धि में जो अपन करते रहे वो धर्म था। भरम था वो तो धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म होता तो अपना जीवन आनंदमय मंगलमय होता, और आज अपन यहाँ नहीं बैठे होते। अगर अपन ने पहले धर्म किया होता तो यहाँ आते क्या? इस काल में मिथ्या दृष्टि आती है, सम्यक दृष्टि नहीं आती। और यहां पर भी ज्यादातर उन्हीं का समूह है, मूर्खों का, सांप्रदायिक लोगों का, गृहीत मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला है इस काल में। पंचम काल है, उंडावसर पड़ी काल। आदिनाथ भगवान के समय से ये चालू हो गई थी व्यवस्था, ठीक है नहीं? वहीं से 363 मत चालू हो गए थे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है कि यदि अपन को सच्चे अर्थों में धर्म के स्वरूप को समझना है और उसका अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, तो अपन को ये जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा चलाया उपदेश है, इस उपदेश को अपन सम्यक प्रकार से समझे, निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप यथार्थ समझे, और समझ करके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को सबसे पृथक देखें, जाने, अनुभव करें, तो अपना भ्रम दूर होगा, टूटेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज तक तो अपना जीवन में क्षण एक किंचित मात्र भी गंध नहीं आई सुख की,
पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस, लेस जानते लेस मैंने तनक जब एक इत्र वाले जो है तुम्हें इत्र बेचते ना तो तनक ऐसा तुम्हें लेस थोड़ा सा ऐसा गंध ऐसा हाथ फेर देते, उंगली फेर देते उसमें ऐसा और फिर सुंगाते, उसमें है नहीं है इत्र, तनक सा उसमें क्या हो गई थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा गंध आएगी। ऐसे ही कहते बाहर में तो तुम्हें जब तक तुम अंदर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे गंध नहीं आएगी सुख की, शांति की, लेस मात्र भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। भ्रम में तुम भले ही कुछ भी मानते रहे हो। तो यहां आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो मैं तो अपने को इस प्रकार से क्या है एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला जो मैं हूं ऐसा मुझे एक कर्तृभूत राग आदि प्रभावों के द्वारा रंजनमान करने के लिए मोह असमर्थ है। इसलिए द्रव्य मोह भाव मोह मेरा कोई भी नहीं है, किंतु ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला होने से मैं उपयोग स्वरूप ही हूं, ऐसा मैं अपने को जानता हूं। क्या जानता हूं कि जिस कारण से मैं एक हूं, जिस कारण से मैं एक हूं इसलिए मोह के प्रति निर्मम हूं, क्योंकि एक में दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। मैं एक हूं इसलिए निर्मम हूं, निर्मोही हूं। अथवा मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि मैं एक विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग वाला ही हूं, ऐसा जानता हूं या अनुभव करता हूं। तम मोह निम्मतम सम्यस्त व्याणया विनती, उस निर्मोही शुद्धात्मा की भावना स्वरूप आत्मा को निर्ममत्व वाला कहते हैं, बतलाते हैं, जानते हैं। वे कौन हैं जो ऐसा कहते हैं? कहते शुद्धात्म स्वरूप को जानने वाले पुरुष ऐसा कहते हैं। जिन्होंने ऐसे अपने शुद्धात्मा को जाना अनुभव किया वो ही ऐसा कहते हैं, बिना जानने वाले नहीं कह सकते ऐसा। आगे और भी कुछ विशेष इसमें बता रहे, कहते पूर्व गाथा में जिस स्वासंवेदन ज्ञान को ही प्रत्यक्षान कहा था, प्रत्यक्षान किसे कहा था? स्वसंवेदन ज्ञान को ही प्रत्यक्षान कहा था, उसके ही यह निर्मोहीपना कहा है। ऐसे ही वो स्वसंवेदन ज्ञानी को ही यहां निर्मोहीपना लगा लेना। बिना स्वसंवेदन के न तो किसी का त्याग होता है और न निर्मोहपना होता है, कुछ नहीं हो सकता है। ना तो पर का त्याग हो सकता है और ना अपने वास्तव में स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। तो ऐसा स्वसंवेदन के द्वारा ही वास्तव में अपने रूप अपना ग्रहण और पर का त्याग होता है। वही निर्मोहपना उसी के प्रकट होता है, तो उसके ही यह निर्मोहपना कहा है। इसी प्रकार मोह शब्द बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ये 16 सूत्रों की व्याख्या कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार अन्य भी जो असंख्यात लोक प्रमाण मात्र विकारी विभाव परिणाम जीव के होते हैं, उन्हें भी ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से स्वासंवेदन करके भिन्न कर देना चाहिए, जान लेना चाहिए। कितना सरल सहज उपाय है। अपन कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कोई लड़ना झगड़ना नहीं, अंदर में अपना जो स्वरूप है था रहेगा, बस अपने को अपने रूप ही अंदर अनुभव करना है, उसी रूप अपने को जानना है, मानना है, उसी में लीन होना है। इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की एक वस्तु में दूसरी वस्तु आती जाती नहीं। भ्रम से मानते हो, ये भ्रम ही दुख का कारण है। भ्रम से मानना ही दुख का कारण है। भ्रम है अकेला भ्रम। कौन सा रोग है जीवों को? भ्रम रोग। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। कौन सा रोग है ये? रोग तुमने डॉक्टरों के पास नहीं सुना होगा, और यही डॉक्टर यहाँ भगवान जनेन्द्र डॉक्टर बता सकते इस रोग को, और कोई नहीं। इस रोग को आज तक कोई पकड़ने वाला नहीं होगा सर्वज्ञ को छोड़ के। ऐसा रोग है ही। और लोग बहुत लोगों के पास गए,
इस रोग को दूर कराने के लिए, पर उनने और रोग बढ़ा दिया, ऐसी दवाई दी, क्योंकि रोग ही पकड़ में नहीं आया और रोग का निदान ही नहीं कर पाए कि रोग कौन सा है, और दवाई करते रहे कछु, तो और रोग और दूसरी भी बीमारी और खड़ी हो गई। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ कि जितना जितना हमने रोग का उपचार किया और रोग बढ़ता गया। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। जितना जितना हमने सुखी होने के लिए प्रयत्न किया उतना उतना और सुख से दूर होते गए। इसलिए अब सच्चे डॉक्टर अगर मिल गए तो अब उनका बताया हुआ उपचार और परहेज अवश्य करना चाहिए। तो क्या बता रहे डॉक्टर कौन है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। आत्मज्ञानी निर्मोह को अनुभव करने वाले ऐसे मूल वेदराज जी तो मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा। तीर्थंकर के समूषण में बिना गणधर के उपदेश नहीं होता है। उनकी मूल शिष्य हैं गणधर। उनके उपदेश को समझने वाले गणधर होते हैं और कोई नहीं समझ पाता है। इसलिए वो गणधरों की हाजिरी समूषण में जरूरी है, उसके बिना उपदेश नहीं खिलता उनका। वे फिर दूसरों को समझाते हैं। भगवान नहीं समझाते काम, भगवान की तो दिव्य ध्वनि खिलती है। उस दिव्य ध्वनि को समझने वाले मुख्य रूप से गणधर हैं। और फिर वे देवलोक कई भाषाओं में उसको रूपांतरित कर देते हैं। 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित सो स्यादवाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 स्वर। ये गणधर उस भाषा को गूंथते हैं। इस भाषा में अनेक अनेक जो जिस भाषा को समझता है उस भाषा में ये गणधर तुम्हारे लिए क्या करते हैं, फिर तुम्हारे लिए बताते हैं। इसलिए अपन को अब ये बराबर इस रोग को दूर करने की जो यहां पर देखो औषधि क्या है, तो कहते आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। और गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, और औषधि विचार ध्यान। ये दवाई है इसकी। क्या है दवाई? वस्तु स्वरूप का विचार और स्वरूप का ध्यान। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और रसवादत सुखूप जय अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। उसी अनुभव से ही तुम्हारे क्या है धर्म का प्रारंभ होगा, और उसी अनुभव में ही तुम्हारे धर्म की पूर्णता हो जाएगी, वृद्धि होगी और पूर्णता हो जाएगी उसी अनुभव से। देखो पढ़ाई चालू काय से होती है? अक्षर गिनती, और पूर्णता काय में हो जाती है? उन्हीं अक्षर गिनती के अलावा और क्या पढ़ाया जाता है? बताओ, आगे की पढ़ाई में अक्षर गिनती के अलावा और कुछ होता है क्या? कितना ही बड़ा जो है पढ़ाई कर रखी आई जा रही। इसे तुम्हारे से अंग्रेजी के 26 और हिंदी के 52 अक्षर, इनके अलावा और कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाया जाता है वहीं से चालू, पहली क्लास से वहीं से चालू पढ़ाई होती है, और उसी अक्षर गिनतियों में पढ़ाई पूरी हो जाती है। ऐसे यहां से भेद विज्ञान से यहां पर धर्म का मार्ग चालू होता है, और भेद विज्ञान में ही पूर्ण हो जाता है। अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है, और अनुभव में ही पूर्णता हो जाती है। थोड़ा थोड़ा लीनता हुई तो मार्ग, और पूर्ण लीनता हो गई तो मंजिल। तो मंजिल और मार्ग कोई अलग अलग नहीं है। उसी दिशा में, जो जिस दिशा में मंजिल है उसी दिशा में मार्ग है। इसलिए जो आनंद मोक्ष में मिलता है वही आनंद मोक्ष मार्ग में मिलना चालू हो जाता है। उसी के दम पे वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत, कहीं रुकता नहीं है वो। जब तक पूर्ण आनंदमय उसकी दशा नहीं हो जाए तब तक वो कहीं अटकता नहीं है, भटकता नहीं है। तो ये जो है अपन को इस गाथा में
मोह से निर्ममत होने की विधि, मैंने यहाँ पर अपन को क्या कि अनुभूति, इस आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, उस विधि को यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो मोह से ऐसे अपने को पृथक करो, और आगे अब ये जो चलेगी 37वीं गाथा, तो गे ज्ञायक संकर दोष का भाव कैसे करो। अब ये भाव भावक संकर दोष का भाव कराने की विधि बताई। ये दो ही दोष है बस जीवन में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। या तो ज्ञेयों में भ्रम है, और या अपने विकारी भावों में अपन को भ्रम है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा इन दोनों से भिन्न है, पर ज्ञेयों से और परभाव पर और परभावों से, पर के निमित्त से होने वाले अपनी विभावों से, उन सबसे पृथक है। अब ये जीव को भ्रम नहीं टूटता है, और वो भ्रम जब ही टूटेगा कि जब अपन ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा का अनुभव कर ले। बिना अनुभव के मिथ्यात्व का नाश न तो किसी का कभी हुआ है न हो सकता है। बाहर में चाहे तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, और चाहे क्षयुप ज्ञान धारणा में जानकारी करके बहुत बड़े पंडित बन जाओ, दूसरों को सुनाते रहो, पर शांति तो नहीं मिलेगी। धर्म तो चालू नहीं होगा। धर्म तो चाहे तुष्मास भिन्न वाले बिल्कुल ज्यादा अक्षरों का ज्ञान नहीं जानते हो, ऐसे ही शास्त्रों के वचन नहीं है वो तुष्मास भिन्न, वे देख करके कि जैसे ये छिलका अलग है और ये दाल का दल अलग है, ऐसे ही अपना ये जानने वाला चैतन्य दल अलग है और ये सब शरीर आदि अलग है। ऐसा अंदर में अपने आत्मा का भाव भाषण करके और उसमें लीन हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। ज्यादा तुम शास्त्रीय भाषा पूछो, शब्द पूछो, नमोकार मंत्र, 9 सात तत्वों के नाम वे नहीं बता पाएंगे। तुम क्या जानोगे कि तो महामूर्ख आदमी है। क्या समझोगे? समझदार समझ सकते, जो तथाकथित पंडित हैं, जो शब्दों में ही अपनी विद्वत्ता समझते हैं, वे उनको ज्ञानी समझ सकते, वे उनको सच्चे साधु समझ सकते कि ये सब समझते हैं। और जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, अभी बाहर में मान लीजिए कदाचित उनने त्याग नहीं कर पाया हो, तो जो कोरे क्रियाकांड बाहर के त्याग वाले त्यागी हैं, वे कहेंगे काय के धर्मात्मा। राजा सेणक को कोई धर्मात्मा मान सकता है जो बाहर का अकेला कोरा त्यागी है? बड़े बड़े साधु, अरे कहा कछु तो राजा महाराजा खा रहे पी रहा खूब मस्ती से, और जिस धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, ऐसे होती सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि की पहचान बाहर से नहीं होती है, धर्मात्माओं की पहचान बाहर से नहीं होती है, और क्षयोपशम ज्ञान से भी नहीं होती है, और बाहर के त्याग ग्रहण से भी नहीं होती है। धर्मात्मा की पहचान तो धर्मी आत्मा की जानने मानने अनुभव से होती है। ज्ञानियों की पहचान तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव करने से होती है, बाहर के क्षयोपशम ज्ञान से नहीं होती। अभी अपन को अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दिवाली चल रही है, दुकानदारी है, और ये सुनाई जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं कि टाइम हो रहा है। अभी अपना जो है, अभी तो अपनी जो है माला चल रही है अंदर, अच्छी बढ़िया व्यापार चल रहा है। ये तो चूंकि अब कि भैया चल रहा है, बरसात के हिसाब से चल रहा था, तो अब बरसात के बाद तो अपन को अब तो व्यापार जब तक नहीं चलता, जब तक तो ठीक है, धर्म करने में धड़क रुचि लगती है, परंतु जब अपना व्यापार मूल व्यापार चलने लगे तो फिर तो ये धीरे धीरे खिसकने का भाव बनने लगता है। धीरे धीरे थोड़े आदमी पहले थोड़े थोड़े कम होंगे, जो ज्यादा, अब जिनको ज्यादा बाहर की आसक्ति होगी तो वे कहें भैया अब अपन रहने दो, होगा अपन ने खूब समझ लो, वही तो बात है। उतने की नहीं समझ में आती कि वही तो काम है रोजीना के रोजीना, इतने अपन को वही तो बात है। उतने अपन रोजीना को रोजीना वही खावो है, वही पीवो है, वही बनावो है, वही टट्टी पेशाब करो है, उतने नहीं अपन थकते, इतने अपन को रोजीना को वही तो बात है। अरे भाई की बात नहीं है, इसे अपन को इसी रूप जब तक नहीं हो जाओ, जब तक इसके अलावा कोई करने लायक नहीं है काम। तो जो औपचारिक धार्मिक होते ना, तो वे इतने में संतुष्ट हो जाएंगे, अपन नित्य तो सुन लो यार, अब क्या करने,
अब सुन लो तो अब क्या करने, अब चलो करें अपनो धंधो पानी क्या जो सुन लो तो वही में जियो, उसी की साधना करो। इसलिए अपन को वास्तव में जो जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने तो समझ करके समा गए अपने उस स्वरूप में जो समझा था। ऐसा अपन को जब तक नहीं हो तब तक अपन को बराबर कम से कम देव सास गुरु का सानिध्य, उनके द्वारा बताए हुए तत्वों का निर्णय और बराबर बुद्धिपूर्वक यथासंभव जितना हो सकता है कीजिए शक्ति प्रमाण। पूरा निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति पूरी नहीं कर पा रहे तो जितनी कर सकते हो उतनी करो, बाकी भावना और श्रद्धा रखो तो आगे प्राप्ति हो जाएगी। पर ऊपर वो औपचारिकता में नहीं करे तो ऐसे ही आए। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरो तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद, आगे क्रम से मोक्ष हो जाएगा। और अगर इसको औपचारिकता में करके और संतुष्ट हो जाओगे ऊपर में ही और बाहर में रस लेते रहोगे तो चतुर्गति के पात्र बने रहोगे, कोई संसार से तुम्हें दुखों से निर्वृत्ति नहीं करा पाएगा। इस प्रकार ये एक प्रकार के भेद विज्ञान की जानकारी हो गई। अब आगे ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कैसे होता है आगे 37वीं गाथा में फिर स्पष्ट करेंगे। जी आ रही आ जाना तो माइक इस तरफ करो, माइक उठा के उस तरफ। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर, राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। आत्मा में प्रचुर आनंद है। हम भाव विभावक संकर दोष का भाव करके अपने निज भाव का अनुभव करें जिससे कि हमें सर्व अन्य भाव पृथक दिखें। आज बिटिया को लेना है विषय बेटा।